ओम शांति। मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है? आज जब किसी के घर से कोई चला जाता है, तो वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ होंगे, उनकी यात्रा कैसी होती है। तो देखिए, परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया है किसी ने, और जब कोई आगे जाता है इस जर्नी पर, तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे अपना जीवन जिएँगे इनके बिना। जो हमारे परिवार से हमारा कोई भी प्रिय सदस्य चला जाता है, तो हर किसी को दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, और यही लगता है कि इनके बिना अब हमारा जीवन कैसा होगा। कोई अचानक से चले जाते हैं, किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट में, या किसी न किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सबको बहुत दुःख, दर्द, तकलीफ़ होती है, और यही लगता है कि अब क्या होगा? ऐसा लगता है ना कि हम कैसे जिएँगे इनके बिना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जिएँगे उनके बिना, कैसे रहेंगे, बहुत रियल होती है वो फीलिंग, और बहुत दर्द होता है उस टाइम पर। हम बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, हर किसी को दर्द तकलीफ़ होती है। लेकिन हमें सिर्फ़ 1 सेकंड रुक कर के इस बात को चेक करना है कि वो सारा दर्द और दुःख किस तक पहुँच रहा है? किस तक पहुँच रहा है? जब किसी की मृत्यु होती है और जब हम उसके दुःख में रोते हैं, तो वो दुःख और दर्द कहाँ पहुँच रहा है, किस तक पहुँच रहा है, सबसे पहले हमें इस बात को चेक करना है। सबसे पहले वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है। दूसरा, वो हमारे शरीर पर असर डालता है, और तीसरा, जो हमारे अंग-संग अभी हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर वो असर डालता है, और चौथा, वो उस आत्मा तक पहुँचता है, वो दुःख, दर्द, तकलीफ़ उस आत्मा पर असर डालती है, जो एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है, गर्भ के अंदर, जो हमारे यहाँ से शरीर छोड़ कर के गई है, और वो एक नए शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में उनका वो शरीर अभी बन रहा है, और आत्मिक स्थिति जो अब होगी, उसके अनुसार उनका शरीर बनेगा। उनके अनुसार उस अनुसार उनके संस्कार बनेंगे, और उसके अनुसार उनका नए शरीर में भाग्य बनेगा। तो जब हमें ये सारी चीज़ें याद हो कि अब हम जो यहाँ से सारे वाइब्रेशन जो हम भेज रहे हैं, या भेजेंगे जो वाइब्रेशन हम, तो ये वाइब्रेशन उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है। तो यहाँ से फिर हम कौन-सी एनर्जी भेजेंगे? उनके लिए हम यहाँ से फिर कौन-सी एनर्जी भेजेंगे? याद हमेशा आएगी उनकी, लेकिन एक याद होती है दर्द भरी। हम ये नहीं कहते हैं कि याद मत करो। बहुत लोग हैं, जब कभी और भी इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाया है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने कॉल मैसेज से बताया है कि जब कोई सदस्य चला जाएगा तो क्या हम उसको याद ना करें? याद तो आएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको याद मत कीजिए। आपको याद तो आएगी, और याद आना है और याद कहना है, लेकिन एक याद होती है दर्द भरी, दुःख भरी, और एक याद होती है प्यार भरी। एक दुःख में याद करना होता है, और एक प्यार में याद करना होता है। दर्द की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगी, जो उस आत्मा के पास जो शक्ति है, और प्यार और दुआओं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा। ये तब होता है जब हम अपने आप को रोज एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम रोज परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ करके, और परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के, परमात्मा से शक्तियाँ ले करके, तो हमारे से फिर वो शक्ति सबसे पहली चीज़ उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी कैचिंग पावर बहुत हाईएस्ट होती है।
उसकी जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत हाई हो जाती है और वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकती है वो आत्मा। तो ऐसे समय पर अगर हम रोज सुबह और शाम और खास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम परमात्मा को याद करके उस आत्मा को वो याद की शक्ति भेजें जो आत्मा हमारे घर से अभी गई हुई है, जो एक गर्भ में अपने शरीर को तैयार कर रही है। उस आत्मा को वो शक्ति भेजें तो वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस रिश्ते के अंदर, और उस आत्मा के लिए ये हमारी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए रेडी होना है करने के लिए, क्योंकि जब वो साथ में होते हैं तब तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको जो चाहिए वो ला कर के देते हैं, चाहे कहीं से भी ला कर के दो। जो उनकी इच्छा होती है उसकी इच्छा की हम पूर्ति करते हैं, चाहे हमारे पास कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी हम उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो हमारे साथ थे, हमारे पास थे, तब किया वो अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें करना है जब वो हमारे साथ नहीं है, जब वो हमारे पास में नहीं है, जब उनको सबसे अधिक आवश्यकता है उस चीज़ की। अब हमें वो शक्ति, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को देना है, उस तक पहुंचाना है। हमेशा एक बात याद रखना, आप हमेशा इस बात को याद रखना, कान खोल करके ध्यान से बिल्कुल सुन लेना कि हमने सिर्फ एक व्यक्ति को खोया है अपने परिवार से। हमने सिर्फ एक जना खोया है, एक व्यक्ति को खोया है, लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है। पूरा परिवार, सब कुछ जो उसने कमाया, उसका जो शरीर है, आत्मा सब कुछ खो देती है, सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। अपने सगे संबंधियों को, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दौलत, अपना पद पोजीशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो उसके पास होता है वो सब कुछ एक सेकंड में आत्मा छोड़ करके चली जाती है, और वो सब यहाँ का रखा यहीं पर रह जाता है, और वो आत्मा ऐसे ही निकल जाती है, चली जाती है। तो अब आप विचार कीजिए, अब सोचिए कि उनका दर्द हमारे दर्द से उनका दर्द हमारे दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी लोग हैं ना, बाकी सब कुछ है, लेकिन वो एक सेकंड में सब कुछ खो देते हैं, तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रोज़ मेडिटेशन में भी भगवान से शक्तियाँ लेकर के, बाबा को याद करके, परमात्मा को याद करके और उनकी वो शक्तियाँ लेकर के हम उस आत्मा तक वो शक्तियाँ भेजें, वो शक्तिशाली पावरफुल शांति के वाइब्रेशन उस आत्मा तक भेजें, ताकि उस आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो सके। लेकिन इससे हम उल्टा ही करते रहते हैं और हम रोते रहते हैं, और रो करके उस आत्मा को याद करते रहते हैं, और रो करके वो वाइब्रेशन उस आत्मा को भेजते रहते हैं। तो वो आत्मा और ही दुखी होती रहती है, उसको ज़रूरत होती है शांति की, लेकिन हम शांति ना दे करके उस आत्मा को और दुखी देते रहते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमें उनको शांति की शक्तियों के वाइब्रेशन पहुंचाना है, ताकि उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन सी एनर्जी पर स्टार्ट होना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पर। इसलिए योग में जो प्रयोग हम करते हैं, मेडिटेशन में जो प्रयोग करते हैं कि योग मेडिटेशन का मतलब क्या, और इस सब को करके देखना है। किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते को अगर ठीक करना है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, कोई आपकी बात करानी है, कुछ भी कराना है, तो आप योग में, मेडिटेशन में उस आत्मा को वो मैसेज भेजिए। उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए,
लेकिन जो मैसेज आपको उनको देना है, आप परमधाम में परमात्मा के पास वहाँ बैठ कर के और उस आत्मा को वहाँ इमर्ज करें, शांति से बैठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और शांति से एकांत में बैठ कर के परमधाम में स्थित होकर के और उस आत्मा को वहाँ इमर्ज कीजिए आप। और परमात्मा को याद करके और परमात्मा की शक्तियाँ उस आत्मा को दें और उनको वो मैसेज दें। और फिर आप प्रैक्टिकल में देखें कि वो मैसेज उस आत्मा ने कैच कर लिया होता है। जो बात यहाँ से बोलने से भी लोगों को समझ में नहीं आती है, हमारे मुख से बोलने से, हमारे सामने बोलने से लोगों को जो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उनको वहाँ परमधाम में परमात्मा के पास बिठा कर के वो मैसेज भेजते हैं, तो उनको वो बात कैच हो जाएगी। और अगर यहाँ लोग वो बात कैच कर सकते हैं, तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो वो आत्मा सबसे पहले फास्ट कैच कर सकती है और वो आत्मा एकदम फास्ट कैच कर भी लेती है हमारे वाइब्रेशन को, सबसे फास्ट कैच करती है। तो इसलिए निराकारी स्थिति में स्थित होकर के बैठ कर के परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरना, फिर उस शक्ति को अपने शरीर को देना सबसे पहले। उस शरीर को देना, अगर शरीर में कुछ है तो उसको, और फिर उस शक्ति को उस आत्मा तक देना और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना और उस शक्ति को उनको देना जिन्होंने नया शरीर अभी लिया है। ये सब कुछ प्रयोग योग में होता है, मेडिटेशन में ये प्रयोग होता है। और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और उस आत्मा को बहुत शांति की अनुभूति होगी और उस आत्मा के लिए जो उसको ज़रूरत है ऐसे टाइम पर वो सब कुछ उस आत्मा को मिलेगा और बहुत शांति की अनुभूति होगी। इसलिए आपको याद रखना है कि किसी प्रकार से जो आत्मा शरीर छोड़ कर के गई है, उस तक दुःख नहीं पहुँचाना है। उसको हमें सुख वाली वाइब्रेशन रोज़ मेडिटेशन के ध्यान के माध्यम से उस आत्मा तक सुबह-शाम पहुँचाना है। और ख़ास करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये कार्य करते हैं, तो उस आत्मा को बहुत जल्दी उस आत्मा को टचिंग होती है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आत्मा तक बहुत जल्दी पहुँचते हैं और उस आत्मा को बहुत सुकून और शांति मिलती है। इसलिए हमेशा याद रखें, दुःख वाली वाइब्रेशन उस आत्मा को ना पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ पर वो आत्मा दुखी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए उसको वहाँ ज़रूरत है सुख और शांति की, क्योंकि उसने अपने सभी सदस्यों को, परिवार को छोड़ा है। इसलिए उसको बहुत आवश्यकता है सुख की, शांति की, तो वैसी ही वाइब्रेशन उस आत्मा को आपको पहुँचाना है। ओम शांति।